नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, मेरी इस आवाज़ को सुनो। हमारा देश इस समय गृह युद्ध की कगार पे है। भारत देश गृह युद्ध की कगार पे है, क्योंकि हमारे देश में, हमारे देश के हर एक राज्य में अलग अलग नियम कानून, अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ये नेता, मुख्यमंत्री जो राज्य के हैं, वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए गरीब आम जनता को आपस में ऐसे विद्रोह मचा के लड़ा रहे हैं कि पूछिए मत। बंगाल की हालत क्या हो रहा है। बंगाल में आए दिन हिंदू पलायन करे जा रहे हैं। आए दिन हिंदू पलायन कर, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको मारा जा रहा है। यहाँ तक इतनी निर्मम हत्याएं हैं कि उनको घर के अंदर जिंदा जला दिया जा रहा है। नर संहार, नर भक्षी वाली कहानियां चल रही हैं हमारे देश में। और यहीं पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि ये साजिश है। या जिनकी घर के 9 से 10 लोग मारे गए, जिंदा जला दिया गया, औरतें थी, आदमी थे, बच्चे थे, और तुम कह रही हो कि राजनीति, अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम एक पक्ष के साथ हो और एक पक्ष वहाँ से आए दिन दलित को मारा जा रहा है, आए दिन हिंदू समाज के दलित समाज को मारा जा रहा है, आए दिन वहाँ पे जैन समाज भाग रहे हैं, वहाँ पे सिख रहने को तैयार नहीं है, वहाँ पे दलित रहने को तैयार नहीं है, वहाँ पे जैन रहने को तैयार नहीं है, वहाँ पे बौद्ध रहने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये भारत देश है कि ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है? भारतीय निवासी जो हैं, राष्ट्रवादी जो हैं, यहाँ के जो निवासी, उनको अपने ही देश में मारा जा रहा है। अपने देश से ही वो पलायन कर रहे हैं। अभी कश्मीर से कभी पलायन कर रहे हैं, कश्मीर में मारा जा रहा है, कभी केरल में मारा जा रहा है, कभी पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है। क्या हो रहा है? यह गृह युद्ध का आभास है। हमारे देश की सरकारें अगर नहीं कान में अपने रुई डाल के अगर सोई हुई हैं तो सो लें। इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री सर्वोच्च हैं, और जो पार्टियां छोटी छोटी बातों पे लेके उल्टी हैं। ये राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस आज खत्म होने की कगार पे है। सबसे बड़े कारण क्या है कि राहुल गांधी जी का पक्षपात करना, राहुल गांधी जी द्वारा एक समाज के साथ पक्षपात करना, राहुल गांधी जी द्वारा भड़काऊ उपदेश देना, भड़काऊ भाषण करना, जनता को बरगलाना, जनता को बरगलाना, जनता को भड़काना। सिर्फ राहुल गांधी यही करते करते आज कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है भारत देश से। इस पे राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे। इस पश्चिम बंगाल पे निर्मम हत्याएं घर में बंद करके जला देने पे ना राहुल गांधी जी बोलने को तैयार हैं, ना अखिलेश यादव बोलने को तैयार हैं, ना मायावती बोलने को तैयार हैं, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी नहीं उस पे बोलने को तैयार हैं, ना शिवसेना के पवार, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, शिवसेना के राउत जो हैं, कौन है, अब कोई नहीं बोलने वाला है। भैया, इस देश में हिंदुओं जागो, जागो हिंदुओं जागो, आपस में एकता रखो। हमें बांटा जा रहा है, और ये भी मैं बताऊं, बांटा जा रहा है
और तुम बटोगे तो कटोगे, ये पक्का बता रहा हूं। ये हमारी जो बातें हैं ना, इसको सब भड़काऊ कह रहे होंगे। हम भड़काने की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए हम बातें कर रहे हैं कि आज हम अगर एक हों, हमारी तादाद एक हों, हम कटे नहीं, हम बटे नहीं तो हम कटेंगे भी नहीं। हम हिंदू सनातनी, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म सभी एक है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक हैं। आज सब अपने अपने की बातें कर रहे हैं। अरे तुम छोटी सी बातों पे किसी के लालच में आज सत्ता किसी ऐसे लोगों के पास दे रहे हो, वो अपनी सत्ता के लालच में आके निर्मम हत्याएं करा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इतना बड़ा नरसंहार हो रहा है कि घर में, यानी गरीबों का रहना दुश्मन हो गया है, आम लोगों का रहना दुश्मन हो गया है, जो सच्चे सही लोग हैं उनका रहना दुश्मन हो गया है। तुम भीड़ एकत्रित करके आओगे और जला के चले जाओगे। तुम भीड़ एकत्रित करके आओगे, रोड जाम करके चले जाओगे। तुम भीड़ एकत्रित करोगे, हमारे त्योहारों को रोकोगे, हमारे त्योहारों पे तुम आपत्ति करते हो। तुम चिल्लाओ तो ठीक है और हम जय श्री राम बोले तो गलत है। इस देश की पॉलिसी हो गई है। हमारा भारत देश एक है और यहाँ पे कानून सबके लिए अलग अलग है। हर इंसान के लिए, हर जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब के लिए अलग अलग कानून बना दिया गया। कैसा देश, कैसा देश। अगर यही हाल रहा तो सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का हाल देख लो। यहाँ भी वही होगा, क्योंकि हमारे देश के जो पुलिस बल है, जवान हैं, वो लोग भी मजबूर हैं। वो भी तो इंसान ही हैं, कठपुतली है। जिधर नचाते हैं उधर उनको नाचना पड़ता है। सत्ता लोग जैसे कहते हैं सत्ताधारी, वैसा उनको करना पड़ता है। लाइन ऑर्डर इसकी चाबी तो किसी और के पास है। वो तो कठपुतली हैं, खड़े कर दिए जाते हैं। इसलिए कहता हूँ भाइयों, क्या हो रहा है इस देश में। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से भी और राष्ट्रपति जी से भी कि इस पे कोई एक ऐसा विचार करो, विचार करिए। और विचार करने वाली भी बात है। अगर आप विचार आज नहीं करोगे, आने वाले समय पे फिर समय नहीं रह जाएगा। पता नहीं आप लोग सत्ता में रहो या ना रहो, आप सत्ता में रहो या ना रहो, कल कोई और आके बैठ गया, आप लोगों के खिलाफ सारी पार्टियां एक हो चुकी हैं, एकजुट हो चुकी हैं। कहीं मजहब के नाम से, कहीं जाति के नाम से। अगर कल के लिए कैसा भी करके वो लोग सत्ता में आ गए, तब क्या होगा ये सोचिए। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी, कि आप लोग इस देश की एकता, अखंडता के लिए कोई ऐसी कानून व्यवस्था लाइए। वैसे भी अब राज्य के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। हर राज्य को भारत सरकार के अधीन करिए, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता के लालच में नरसंहार होता रहेगा, आंख से देखते रहेंगे। और यहाँ तक वो खुद करवाने में उनका अपना कर्तव्य होता है। वो अपना गौरव महसूस करते हैं कि ऐसा करेंगे, हम सत्ता में बने रहेंगे, कटने दो, मरने दो। जैसे भेड़ बकरियाँ कट मर रही हैं, मुर्गियाँ कट रही हैं, वैसे इंसान की भी जीवन बेकार है। ये गरीबों का जीवन, आम लोगों का ये कोई जीवन है, ये कोई इंसान है। कटने दो, मरने दो, हमें क्या, हमारी तो सत्ताएं हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया करके कोई ऐसा कानून व्यवस्था बनाइए। आप लोग भारत को बंटने से और कटने से बचाइए।
क्योंकि आगाज है महाप्रलय की। उसको बचाने के लिए आप लोगों को आगे आना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय श्री राम।